मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, करोड़पति लड़की से शादी के लिए हर हद जो है वो पार कर दी। नाज़रीन, गरीब जो है वो पैसे की तलाश में है, पैसे वाला सुकून की तलाश में है, जिसको कोई जानता नहीं वो शोहरत की तलाश में है, शोहरत वाला लोगों से खुफिया ठिकाने की तलाश में है कि कहीं मुझे लोग मिल ना जाएं, मुझे देख ना लें। तो ये औरत जो है ये अपने इकलौते बेटे के लिए एक खूबसूरत करोड़पति बहू की तलाश में है। हर हद जो है ये पार कर देती है कि एक खूबसूरत करोड़पति लड़की को हासिल करने के लिए यानी उसका जीना मुश्किल कर देती है, उसका जीना हराम कर देती है। लड़की कहती है कि जवानी के दिन थे, मैं अभी इश्क पर ईमान लाने वाली थी, बस फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की जो करोड़पति वालिदैन की इकलौती बेटी अपनी माँ के साथ जाती है किसी हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए। ज़ाहिर है जब औरतें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो बातों बातों के अंदर दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं, वो दोस्तियाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदारियों के करीब आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह एक औरत दूसरी मरीज़ के साथ आई होती है, वो बातचीत शुरू करती है, तो बातचीत शुरू करते करते इतनी क्लोज़ हो जाती है कि ये दोनों, लड़की की माँ और वो औरत जो है ये सहेलियाँ बन जाती हैं। वो दूसरी जो औरत होती है उसे पता चल जाता है कि ये ख़ानदान बड़ा ही पैसे वाला है, इकलौती बेटी है इनकी। तो वो क्या करती है कि वो बाकायदा एक गिफ्ट ख़रीदती है। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है कि सोने का होता है या नकल होता है, लेकिन कीमती जो गिफ्ट है वो ख़रीदती है इस लड़की के लिए। जो लड़की ने पहना होता है ना, वो देख लेती है कि लड़की कपड़े कैसा पहनती है, ज़ेवर कैसा पहनती है, बिल्कुल उसके हिसाब से ये डिज़ाइन बनवा कर जो ज़ेवर ख़रीद कर इस लड़की को गिफ्ट कर देती है। लड़की जैसे ही अपने गर्दन के अंदर इस हार को पहनती है तो लड़की का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, आगे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या है असल में। नाज़रीन, जब ये लड़की पहनती है हार तो 3-4 दिनों के बाद इसको यानी ऐसा नज़र आता है जैसे इसके पास कोई खड़ा है। कभी ऐसे नज़र आता है कोई साया है इसके पीछे, कोई साया सामने खड़ा है। तो ये लड़की नहायत ही परेशान होना शुरू हो जाती है। फिर घर वाले क्या करते हैं कि घर वाले आहिस्ता आहिस्ता यानी सूरा बकरा, सूरा अपना आयतुल कुर्सी या कुछ कुरान मजीद की कुछ और तिलावत जो है वो करते हैं। तो लड़की जो है उसके हालात मज़ीद बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर किसी तवीज़ वाले के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि हमने यानी ये चीज़ शुरू की तो हमारी बच्ची के मज़ीद हालात बिगड़ गए हैं। फिर वो कहता कि अच्छा, कि आपकी बेटी ने जो जो चीज़ पहनी हुई है या कोई चीज़ खाई है मुझे बताया जाए। तो वो सब कुछ बताते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, जो बेटी ने जो कोई ज़ेवर पहना हुआ है या कोई चीज़ पहनी हुई है उसकी तस्वीरें मुझे सेंड करें। जब तस्वीरें सेंड की जाती हैं ना, तो ये शख्स कहता है कि अपनी बेटी से कहें कि ये ज़ेवर फ़ौरन उतार दे। जब ज़ेवर उतारा जाता है ना, तो नाज़रीन इस लड़की को अब यानी वो साया करीब तो नहीं नज़र आता है, लेकिन दूर से वो घूरता है, ऐसे डराता है। फिर ये उस शख्स को बताते हैं कि जैसे हमने ये ज़ेवर उतारा है तो अब वो चीज़ हमसे दूर चली गई है। वो कहता है कि ये ज़ेवर, ये कपड़े, जो जो चीज़ आपको गिफ्ट मिली है वो मुझे दिखाएं। जब ज़ेवर इसके पास पहुंचता है तो ज़ेवर के ऊपर आपको पता है कि ये जो गले का हार होता है, इसके अंदर जो लॉकेट होता है, इसके अंदर बने होते हैं स्टोन वगैरह, वो देखता है ना तो उसको खुरचता है तो उसके नीचे एक तवीज़ निकल आता है। तवीज़ के अंदर क्या लिखा होता है कि इस लड़की का जीना हराम कर दें। तो नाज़रीन, फिर ये शख्स कहता है देखें ये सब कुछ आप लेकर आए हैं। उन्होंने कहा हम लेकर आए हैं। तो ये किसने दिया है? फिर ये दिमाग धुराते हैं, हाँ ये तो हमारी बहुत करीबी जो सहेली है उसने दिया है, जो हॉस्पिटल के अंदर हमारी दोस्त बनी थी। तो ये पहले तो सोचते हैं कि अब इससे पूछेंगे तो मज़ीद जो है मामलात बिगड़ेंगे। नाज़रीन, आखिरकार ये यानी उस औरत को बुलाकर पूछते हैं कि ये आपने गिफ्ट दिया है तो इससे ये चीज़ निकली है। तो हमारी बेटी जो है, जैसे ही ये हार पहनना शुरू किया तो हमारी बेटी की हालत, तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। तो ये आपने क्यों किया? तो फिर वो कहती है कि देखिए मेरा इकलौता बेटा है, तो मैं चाहती थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाए। ये आपका माल दौलत जायदाद जो है
یعنی اس کا حصے دار میرا بیٹا بھی بن جائے، تو پھر یہ عورت کہتی ہے میں نے بہترین طریقہ یہی سوچا، میں نے کسی عامل سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ اس طریقے سے یعنی تعویذ بنا کر یعنی لوکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ دے دیں تو یہ اس طریقے سے یہ بہو آپ کی بن جائے گی۔ کہتی کہ پھر میں نے سوچا کہ جب یہ تھک ہار کر کے یعنی میرے پاس آئیں گے تو پھر میں یعنی اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کروں گی تو یہ میرے بیٹے کو رشتہ دے دیں گے، پھر میں آہستہ آہستہ یہ جو تعویذ ہے یا عمل ہے اس کو دور کر دوں گی، تو اس طرح ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ ناظرین، کسی دوسرے کی زندگی کو تباہ برباد کر کے جو سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اپنی زندگیاں کبھی بھی پرسکون نہیں گزرتی۔ یہ واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والے ہر نئے واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔